हम भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार की योजनाओं के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर और अपने नेतृत्व की ईमानदारी के आधार पर पूरी आश्वस्त है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता हमें अपनी सेवा का अवसर देगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ों पर बहुत मेहनत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, भ्रष्टाचार से मुक्ति के आधार पर और लोगों को माफियाओं के आतंक से दूर करने के लिए काम किया है। हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से हमें अपनी सेवा का अवसर देगी। निश्चित रूप से हार की कगार पर वो हैं और मुझे लगता है कि जिस दिन से ईवीएम की रोना उसी दिन से रोया है जब एग्जिट पोल के संदेश आने शुरू हुए हैं। संदेश साफ हैं। मुझे तो लगता है कि अखिलेश जी को इसे समझना चाहिए कि वो आधुनिक शिक्षा के विद्यार्थी रहे हैं। वो ऐसा कहते हैं कि वो विदेश में पढ़े हैं और ये जो एग्जिट पोल हैं वो उसी साइंटिफिक बेसिस पर सैंपल के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आधुनिक शिक्षा जिसने पाई होगी वो इसको बेहतर समझ सकता है, इसके प्रोसेस को जान सकता है। इसकी सच्चाई को जानकर अखिलेश जी निश्चित रूप से हताश और निराश हुए होंगे, इसीलिए वो इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। देखिए, बनारस में क्या हुआ? बनारस में काउंटिंग के पहले जो काउंटिंग करते हैं सरकारी कर्मचारी, उनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो रहा था और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज नहीं हो रहा। जब जब चुनाव होते हैं, जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं, जैसे भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो बिहार में हो, उसी प्रोसेस के बेस पर मतगणना कर्मियों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये कोई पहली बार तो है नहीं, ये हमेशा से होता आया है। मुझे लगता है कि चूंकि अखिलेश जी ने संघर्ष के आधार पर जनता के बीच में जाकर अगर राजनीति की हो तो वो इस प्रोसेस को जानते हैं। एक बात और है कि जिस ईवीएम को यूज़ किया जाता है पोलिंग के लिए, उन सारे ईवीएम्स के ईवीएम नंबर जो कैंडिडेट्स होते हैं उसको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो उसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं, कोई आशंका थी नहीं। उन्होंने जब बात को रखा तो चुनाव आयोग ने उस पर जांच की और जांच करने के बाद देर रात एक प्रेस नोट जारी किया जिनमें इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि केवल हताशा, निराशा और हार से बचने की पेशबंदी के लिए अखिलेश जी इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। निश्चित रूप से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गांव, गरीब और किसान के लिए काम किए हैं, गांव के लिए, गांव में रहने वाले गरीबों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए जो काम किए हैं वो पीढ़ियों से लोगों के लिए नहीं हुए थे। साथ साथ पीढ़ियाँ लोगों की समाप्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने झोपड़े से, कच्चे मकान से पक्की छत नहीं मिल पाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तो उन लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित के लिए काम कर रही है और ईमानदारी से काम कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के परिणामों की अपेक्षा थी और परिणाम हमें मिल रहे हैं।